आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा की महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल सखी प्रोग्राम में, जहां भी आपने देखा कि सभी महिलाओं ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः योगी सरकार बनाने के लिए पूरी दमखम से हुंकार भरी। और अभी माननीय सरोज जी ने भी अपनी बात नेगी जी के माध्यम से कही। और अब भारतीय जनता पार्टी महिला की वरिष्ठ नेता महिला मोर्चा से श्रीमती रेशु भाटिया जी हम लोगों के बीच आई हैं, जो बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और जनता जनार्दन की हितैषी महिला मानी जाती हैं। मैं उनसे बात करूंगा। ये कमल सखी मैडम कार्यक्रम चल रहा है आजकल भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह, इसका क्या है रीजन, क्यों, किस लिए आयोजन हो रहे हैं? ये कार्यक्रम कमल सखी का जो आयोजन हो रहा है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और सारे क्षेत्रों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी बहनों को एक दूसरे से वार्ता करनी है, एक दूसरे के घर जाना है, समन्वय बनाना है और अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में, माननीय योगी जी के बारे में, माननीय मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। और कमल सखी इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम बहनें एक दूसरे से सखी के जैसे मिलते हैं और सखी एक सखी का दुख दर्द समझ सकती है और उनको बता सकती है, इसीलिए कमल सखी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि कमल सखी क्योंकि एक दूसरे से हिल मिल करके सहेली की तरह कार्य करती है। आप रेशु भाटिया जी को सुन रहे हैं RRT न्यूज चैनल पर। आप बता रही हैं कि किस तरीके से योगी सरकार पुनः वापसी करेगी। क्या इसका विजन है पुनः योगी सरकार आने के लिए? जी एकदम जी, विजन है, विजन आएगी और आके रहेगी। अच्छा, ये किसानों के कानून वापस ले लिए गए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कानून वापस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। अच्छा, ये जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी क्यों नहीं, प्रभु श्री राम हमारे हैं, सबके रहे हैं और ये हमारा शुरू से एजेंडा रहा है और ये हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और जो ये धारा 370 और 35 से भी हटी है जम्मू कश्मीर से, तो जो भारत राहत की सांस ले रहा है, क्या इस पर कहना चाहेंगी? ये तो हमारे ऑलरेडी एजेंडे में था, जिसपे हमारी पार्टी शुरू से काम कर रही है, करती आ रही है। अपने एजेंडे के हिसाब से उन्होंने कार्य किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे हमारे जो वादे थे वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। ये भाजपा महिला मोर्चा की कमल सखियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए यही है कि हम समन्वय से काम करें, अपनी सरकार को वापस लाए, पुनः लाए और नए सदस्य बनाए और 300 प्लस का हमें मिला है टारगेट और 350 प्लस हम चल के रहे। क्या देखिए 350, देखिए सभी महिलाएं ताली बजा करके स्वागत कर रही हैं। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की जयकारा की आरती हो रही है यहाँ कमल सखी के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं डिम्पल दत्ता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं और जो एकजुटता का संदेश दे रही हैं। पुनः योगी सरकार बनाने के लिए भारत माता की आरती उतारी जा रही है, जिससे एक अच्छी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश को मिल सके, जिससे उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। आप लखनऊ से रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, दोस्तों, ये कमल सखी प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से आयोजन और ये क्यों किया जा रहा है? कमल सखी एक ऐसा प्रोग्राम है, कमल एक हमारी जो लक्ष्मी होती है वो कमल पे ही विराजमान होती है और जितनी मेरी बहनें हैं वो सब शक्ति है, तो शक्ति जो है कमल पे ही रहती है। इसका इसीलिए नाम दिया गया कमल शक्ति। ये आयोजन इसी वजह से हुआ है। ये कमल सखी के बारे में कुछ बताएं। ये शक्ति तो आपने बता दिया। कमल सखी एक ऐसा है कि हम सारी बहनें एकजुट होकर के एकता का दर्शन देते हैं कि हम सखी एक दूसरे को मिल के सारे काम ऐसा यूं एक सेकंड में कर सकते हैं जो हमारे और भाई बंधु नहीं कर सकते। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी बताया, क्या नाम आपने? सुमन कुरेल जी, बताइए ये कमल सखी कार्यक्रम जगह जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमारे सारी बहनों को और भाजपा को एकता के सूत्र में बांधता हुआ है। सभी बहनें मिलजुल के काम करें और हमारे देश को और हमारे मोदी जी को कोई आने से ना रोके, यही हमारा संदेश सारी बहनों को। मोदी जी को कोई न रोके, ये संदेश भाई कमल सखी द्वारा दिया जा रहा है। आप देख रही हैं कि पुनः भाजपा सरकार बनाने के लिए बराबर महिलाएं हुंकार भर रही हैं, घर घर नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर करके, और वो ये फिर से योगी सरकार लाने के लिए ये कार्य करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें रेशु भाटिया और
डीजीपी श्री ब्रजलाल जी IPS जो हमारे रहे, उनकी धर्मपत्नी जी सरोज जी मौजूद हैं, और यहाँ हमारी सारे बहनें मौजूद हैं, जिनका मैं एक का नाम क्या गिनाऊं, यहाँ से लेके वहां तक जी और वहां से लेके यहाँ तक जी। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं खुश हैं, जिससे सरकार लगता है कि सरकार बनती उनकी नजर आ रही है। और लगता नहीं है, पक्का है। देखिए पक्का भी बता रही है, जिंदल जी कह रही है बिल्कुल पक्का है कि सरकार बनेगी। डिम्पल जी जरा आप भी बता दीजिए, क्या सरकार ये आप बड़ा बड़ा आयोजन कर रही हैं आजकल, जगह जगह हर आयोजन में शामिल हो रही हैं, बताएं क्या है इसका आपका। देखिए मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक वो संगठित पार्टी है और वो इतना बड़ा राष्ट्रीय दल है जिसने अब तक हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को जोड़ के रखा है। नारी शक्ति, आप जानते हैं नारी जगजननी होती है, तो कमल सखी जैसे ही अभी मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि कमल मतलब आप समझ सकते हैं लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी और नारियों का जब मिल के, कहते हैं ना अंगूर के गुच्छे जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी ये कोशिश है कि जनता जनार्दन को जोड़ते हुए एक संगठित रूप से एकता के सूत्र में बंध कर हम कार्य करते रहे। जन जन जनता जनार्दन में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे आज पंडित दयानदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी जिनके द्वारा आज ये भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा शक्तिशाली रूप लिया है, और हम ये जरूर भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना जरूर साकार करेंगे। जय भाजपा, विजय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको RNT न्यूज चैनल पर आने के लिए। लखनऊ से रिपोर्ट।